शॉर्टकट क्या है कि जो संख्या यहाँ पर है अंतिम में उसके अगली संख्या लिखना है जो है 61 और मल्टीप्लाई करना है इसी संख्या को आधा करके। तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। जब हम इसे हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। यह वीडियो प्राकृत संख्या के योग का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने प्राकृत संख्या के योग का बेसिक क्वेश्चन पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि 1 से 20 तक के सभी संख्या का योग ज्ञात करें। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 से लगातार संख्या इस प्रकार 20 तक के सभी संख्याओं का योग हमसे पूछा जा रहा है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो इसका एक मात्र सूत्र है कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुना पदों की संख्या। तो इसी सूत्र पर इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें भी हम इसी सूत्र का यूज करेंगे। जैसे क्या है कि पहला पद, हमारे पास पहला पद है 1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 प्लस अंतिम पद, तो अंतिम पद क्या है 20, हम लिख लेंगे 20 बटा 2। अब मल्टीप्लाई करना है पदों की संख्या, तो 1 से 20 तक में कितना पद होगा 20 पद होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 20। अब इसे सॉल्व करने के लिए कैंसिल करेंगे इसे 10 बार में, दिया जाएगा 1 और 20 को जोड़ेंगे तो 21 मल्टीप्लाई बाय 10। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 210। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं कि जो संख्या अंतिम में दिया रहेगा उसमें आपको एक ऐड करना है, तो 20 एक हो जाएगा 21 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे आधा, यानी कि 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। जब हम इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 210, जो हमें पीछे भी अभी आंसर आया था। ठीक है, तो आप इस टाइप से सूत्र का भी यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से 60 तक के सभी संख्या का योग क्या होगा। इसमें भी हम उसी प्रकार क्या करेंगे कि 1 से 60 तक लगातार संख्या, इस प्रकार 1 2 3, इसी प्रकार कितना तक 60 तक को हमें जोड़ना है। प्रथम पद जो है 1 प्लस क्या है अंतिम पद जो क्या है हमारे पास 60 बटा 2 और पदों की संख्या 1 से 60 तक कितना पद होगा 60 ही पद होगा। जब इसे हम कैंसिल करेंगे 30 बार में और इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 61 और गुना 30। जब इसे हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 और 6 त्रिक 18। ठीक है, और इस जीरो को यहाँ रख देंगे, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और फिर से आप ये शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या है कि जो संख्या यहाँ पर है अंतिम में उसके अगली संख्या लिखना है जो है 61 और मल्टीप्लाई करना है इसी संख्या को आधा करके। तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। जब हम इसे गुना करेंगे फिर से वही आएगा 3 एकम 3 और 6 त्रिक 18 और इसको जीरो को रख देंगे, ये हो गया इसका आंसर। देख सकते हैं आप दोनों आंसर हमारा मिल रहा है। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 से 51 तक के सभी संख्या का योग है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1 से 51 तक की लगातार संख्या। ठीक है, 1 2 3 इस प्रकार कहाँ तक 51 तक के सभी संख्या को हमें जोड़ना है। इसमें भी हम उसी प्रकार प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 51 बाई 2। अब पदों की संख्या क्या होगा 51 होगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 51 और 1 52 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 51। जब इसे हम काटेंगे तो ये 26 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 26 गुना 51 और जब हम इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 1326। ठीक है, यहाँ पर भी हम शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जो हमारा शॉर्टकट क्या था कि जो अंतिम में दिया रहेगा, हमने अभी क्या बताया था कि जो अंतिम संख्या होगा उसमें से एक जोड़कर लिखना है और फिर इसका आधा करना है। अब आप कहिएगा तो इसका तो आधा होगा ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, तब आपको फिर से इससे विपरीत काम करना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पर इस संख्या का आधा नहीं होगा तो आपको क्या करना है कि इसमें एक जोड़कर तब आधा करना है और फिर इसको डायरेक्ट ही गुना कर देना है। जैसे हम इसमें पीछे क्या करते थे कि इसमें एक जोड़कर लिखते थे और फिर इसका आधा इसमें गुना करते थे, लेकिन जब इसका आधा होने वाला ना हो तब आपको क्या करना है कि इसमें एक जोड़कर आधा करना है और इसे डायरेक्ट गुना करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 51 में जब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 52 और उसका आधा हो जाएगा 26 और इसमें गुना कर देना है डायरेक्ट। ये संख्या जो है इसका आधा अब नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा ये 51। फिर से इसे हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1326 और ये हो गया इसका आंसर। हमारा दोनों आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप में पहला क्वेश्चन है कि 20 से 50 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। इससे पहले हमने 1 से संख्या का योग ज्ञात किया था।
अब यहाँ पर हमें दिया हुआ कि 20 से 50 तक के संख्या का योग करना है, एक से नहीं। तो हमने सूत्र क्या पढ़ा था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद और गुना पदों की संख्या। यहाँ भी हम वही काम करेंगे कि प्रथम पद हमारा क्या है 20 प्लस अंतिम पद क्या है 50/2 और पदों की संख्या। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि 1 से जब हम संख्या का योग ज्ञात करते थे तब क्या होता था कि जो अंतिम पद था वही पदों की संख्या हो जाता था। पर यहाँ तो 1 से नहीं है, यहाँ 20 से शुरू हुआ है। ठीक है, जब 20 से शुरू हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि 1 से अगर हम लेते तो पदों की संख्या होता 50। ठीक है, जो कि हमारा अंतिम पद है 50। लेकिन यहाँ पर 20 से शुरुआत हो रहा है, तो 20 से यदि शुरुआत हो रहा है तो 1 से 19 तक की संख्या जो है हमें हटाना होगा। कहाँ से? और 20 से शुरू करना होगा। 20 से कहाँ तक? 50 तक के हमें जोड़ना होगा। ठीक है, तो कुल 1 से लेकर के 50 तक में 50 संख्या हो रहा है। ठीक है, और 1 से 19 तक की संख्या हमें यहाँ पर हटा देना है। तो कितना संख्या हटाना? 19। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 19 माइनस कर देंगे। जब ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 यानी कि 31। यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या क्या हो गया 31। फिर से यहाँ समझिए आप कि जब हम 1 से जोड़ते थे तब जो अंतिम पद होता था वही होता था पदों की संख्या। पर यहाँ पर कह रहा है कि 20 से 50 तक के सभी संख्या को जोड़ना है। तो इसका अर्थ है कि 20 से पहले 19 तक के संख्या को तो आपको घटाना है। कुल 50 पद है 1 से, और 1 से 19 तक जो है 20 से पहले हमने घटा दिया, तो कुल पद कितना हो गया 31। तो हमें यहाँ पदों की संख्या की जगह क्या रखना है 31 रखना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 और 50 को जोड़ेंगे तो हो गया 70/2 और गुना 31, और इसे काटने पर आ जाएगा 35 गुना 31। जब इसे हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1085। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 30 से 60 तक के सभी संख्याओं को यहाँ पर हमें जोड़ना है। तो पहला पद यहाँ भी हो जाएगा क्या 30 और अंतिम पद हो जाएगा क्या 60/2 करना है और गुना पदों की संख्या। तो पदों की संख्या के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है अंतिम पद है 60, जब हम अगर 1 से अगर हम जोड़ते हैं कुल पद हमारा 1 से 60 तक में 60 पद होता है, लेकिन हमें शुरुआत करना है कहाँ से 30 से। तो 30 से पहले का जो 29 पद है हमें 60 में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो कुल पद है 60 और 30 से जो पहले का पद है 1 से 29 तक का पद, इसे हमें माइनस करना होगा। तो कितना माइनस करना होगा इसमें 29। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3 यानी कि 31। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 31। ठीक है, और अब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 60 90/2 मल्टीप्लाई बाय 31। अब इसे जब हम कैंसिल करते हैं तो आ जाता है क्या 45 मल्टीप्लाई बाय 31। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1395। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि 45 से 100 तक के सभी संख्या का योग ज्ञात करें। तो यहाँ भी क्या होगा, पहला पद हमारा 45 और अंतिम पद 100/2 गुना और पदों की संख्या। अब फिर से हम क्या करेंगे कि जो अंतिम पद है, ठीक है, अंतिम पद जो आपका है कितना 100 है, इस 100 में से हमें माइनस क्या करना है इससे पीछे, यानी कि 45 से पीछे कितना पद होगा 44। तो आपको 44 माइनस करना है। आप यहाँ इस प्रकार शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब इसे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145/2 मल्टीप्लाई। अब जब इसे हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100 में से अगर हम 44 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 6 और 5 यानी कि 56। ठीक है, अब इसे हम जब काटेंगे या 28 बार में कटेगा। ठीक, तो आ गया कितना 145 गुना 28। जब इसे हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4050। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इस प्रकार है 30 से 70 के बीच के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। कभी कभी यहाँ पर इस प्रकार भी दे सकता है कि 30 से 70 के बीच के सभी प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। बात एक ही हुआ दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि 30 से 70 के बीच, ये वर्ड जो है, ये वर्ड पर आप ध्यान दीजिए।
ठीक है। यहाँ पर भाषा जो है इस प्रकार बनाया गया है जिसमें आप अधिकतर फंस सकते हैं। जब भी अगर से दिया रहे तो इसका अर्थ यह है कि जो संख्या में से लगा हुआ है वो संख्या आपको लेकर चलना है, ठीक है। और जिसमें के बीच लगा हुआ है इसका अर्थ है कि इससे पहले तक ही आपको रखना है, ये संख्या नहीं रखना है। इसका अर्थ यह है कि इसमें हमें कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, शुरुआत करना है 30 से, ठीक है, 30, 31, इसी प्रकार कहाँ तक जाना है, 70 तक नहीं जाना, 70 से एक पहले 69 तक के संख्या को ही आपको जोड़ना है, ठीक है। जिसमें हमारा सूत्र क्या था कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 और गुना पदों की संख्या। तो हमारा प्रथम पद क्या है 30, हम क्या लिखेंगे 30 प्लस अंतिम पद क्या है 69 बाय 2 गुना पदों की संख्या। अब यहाँ फिर से कहानी में ट्विस्ट है, अंतिम पद क्या है हमारे पास 69, मतलब कि यदि हम 1 से जोड़ते तो कुल पदों की संख्या कितना होता 69 होता। यहाँ पर हमें क्या कर रहा है 30 से, ठीक है, 30 से अर्थ यह हुआ कि 30 से हमें संख्या लेना है पर 30 से पहले तक के संख्या को छोड़ देना है। कितना संख्या 1 से 29 तक के संख्या को छोड़ देना है। तो 69 में से हमें कितना घटाना है 29, ठीक है। तो जब इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 4, यानी क्या रहा है इतना 40, ठीक। तो पदों की संख्या कितना हो रहा है 40 हो रहा है। तो यह कट जाएगा 20 बार में, तो यह आ जाएगा 30 और 69 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 99 गुना 20। जब इसे हम गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 1980, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। फिर इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है कि 12 से 49 के बीच के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। फिर से इसको उसी प्रकार बनाएंगे कि शुरुआत कहाँ से करने कहा रहा है 12 से, तो 12 से इसे जोड़ना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है इसके साथ। कितना तक, क्या कह रहा है 49 के बीच, इसका अर्थ है 49 नहीं लेना है, 49 से पहले वाली संख्या लेना है, कितना 48, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया 12, तो हम लिखेंगे अब 12 प्लस अंतिम पद क्या है 48, तो हम लिखेंगे 48 बाई 2 गुना पदों की संख्या। तो पदों की संख्या फिर से यहाँ पर हम निकालेंगे, क्या कर रहा है अंतिम पद हमारा क्या है 48। हमने एक शॉर्टकट बताया था कि पदों की संख्या निकालने के लिए जो अंतिम पद है उसमें से आपको माइनस करना है जो यहाँ जो पद है इससे पहले वाली संख्या। तो 12 है तो 12 से पहले वाली कितना हो जाएगा 11, इसे हम माइनस कर देंगे। तो 12 और 48 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा बटा 2 मल्टीप्लाई बाय 48 में से 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 37, ठीक है। अब यहाँ जब इसे काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, तो ये 30 और 37 को गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1110, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो ये दोनों एक टाइप का क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन है जो बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों से अलग टाइप का है। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से यहाँ भाषा में क्वेश्चन को फंसा दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है 20 और 80 के बीच के सभी संख्याओं को जोड़ना है। मतलब इसका क्या है, अभी हमने क्या बताया था, जब से लगा हुआ हो तब आपको संख्या लेना है, लेकिन बीच लगा हुआ हो तो वो संख्या नहीं, उससे पीछे वाली संख्या लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है 20 और 80 के बीच की संख्या, मतलब ना ही 20 लेना है और ना ही 80 लेना है, 20 के आगे वाली संख्या लेना है और 80 से पहले वाली संख्या लेना है। तो 20 के आगे वाली संख्या क्या होगा 21, तो यहाँ से हमें जोड़ना शुरू करना है 22, 23, इस प्रकार कहाँ तक जाना है 80 तक ने, 80 से पहले 79 तक, ठीक है। इतने संख्या को आपको जोड़ना है। तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया 21 प्लस अंतिम पद क्या है 79 बाय 2 गुना पदों की संख्या। तो पदों की संख्या के लिए हमने क्या बताया था कि जो यहाँ दिया हुआ अंतिम में वो अंतिम पद हम लेंगे कितना 79 और माइनस करना है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, उससे पहले। तो 21 से पहले क्या है 20, यहाँ पर -20 करना है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 21 और 79 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 100 बाय 2 मल्टीप्लाई, जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 59, ठीक है। अब ये कटेगा 2 से 50 बार में तो यह आ जाएगा 50 गुना 59, जब इसे हम गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 2950, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार आप इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं।